आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 5 दिनों तक बिठाए गए गणेश मूर्तियों का निकाला गया जुलूस। देर रात किया गया विसर्जन। कर्नाटक में जेडीएस को भाजपा से हाथ मिलाते ही लगा झटका। उपाध्यक्ष शफीउल्लाह ने दिया इस्तीफा। कावेरी मामले में अदालत का हस्तक्षेप से इनकार के बाद 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का किया गया आह्वान। यूपीए सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। 1 अक्टूबर को देश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से की शामिल होने की अपील। मणिपुर में 4 महीने से अधिक समय बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर में गणेश उत्सव के दौरान 5 दिनों तक बिठाए गए गणेश मूर्तियों को शनिवार 23 सितंबर को विसर्जित किया गया। बीदर शहर के विभिन्न इलाकों में स्थापना किए गए गणेश मूर्तियों के जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाले गए। ये सभी गणेश के जुलूस बीदर के ऐतिहासिक इलाका चौबारा से होते हुए गुजरे, जिसमें हजारों की संख्या में गणेश के भक्तजनों, महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चों ने भाग लिया और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस जुलूस में शामिल हुए। इस अवसर पर गणेश मूर्तियों को ले जाने वाली गाड़ियों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था और लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। चौबारा में शहर के सभी इलाकों के गणेश मंडलियों की ओर से निकाले गए गणेश जुलूस का वरिष्ठ व गणमान्य व्यक्तियों और नेतागण द्वारा भव्य स्वागत किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय ने इस दौरान इस गणेश उत्सव का मूल्यांकन किया और गणेश भक्तों से बात की। देर रात को ये सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। केपी न्यूज के संवाददाता आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अभी तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर आज के इस गणेश उत्सव में हिस्सा ले रही हैं। कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे गणेश उत्सव को लेकर? क्या कहेंगे? सॉरी, गणेश उत्सव के लिए क्या कहेंगे लोगों को? सभी सेफ रहे, अच्छे से आके सभी मजे करें यहाँ पे और भगवान सबको आशीर्वाद दे। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहाँ पे महिलाओं ने प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रही है। यहाँ पर हम जिस तरीके से देख रहे हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, आज यहाँ पर भी वो अपनी भूमिका निभा रही है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, सभी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बड़े, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। तो वहीं ये तस्वीरें, चलिए अब आपको आगे की ओर दिखाते हैं। ये मंदिर और मंदिर के पास यहाँ पर एक खास प्रसाद का जो काउंटर यहाँ पर लगाया गया है। तो वहीं चलिए आगे चलते हैं, खूबसूरत तस्वीर भी जरा आपको दिखाते हैं। ये पूरा यहाँ पर ये मंच सजाया गया है और इस मंच के माध्यम से लोगों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। चलिए यहाँ पर भी जुड़ते हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे, गणेश उत्सव को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की थी और आज जो लोग पहुँचे कैसा लग रहा है? गणेश उत्सव इस साल बहुत अच्छा है। इस साल से भी इस साल 10 पट पब्लिक है। नहीं, इस बार बहुत पब्लिक करे। हमारे वासवी संघ से हम अन्नदान कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से करे थे, हर बार करते हैं और अगले साल और अच्छा करेंगे। हमारे वासवी संघ से, हमारा वासवी समाज से हर साल करते हैं और आगे साल भी और इससे अच्छा करेंगे। इस बार ने हमारा आर्य वैश्य संघ चौबारा पांडुरंग मंदिर से चना बांटे जा रहा है और पुलावा करे जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहा है। अभी तक कम से कम 15-20 कुंटल दाले सो है। ನಾನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಂಘ ಬೀದರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कैसा लग रहा है आज आप सबको? थोड़ा सा आपका रिएक्शन हम तक पहुंचाएंगे। अच्छा लग रहा है। कितने मजे आ रहे हैं आज? बहुत मजे आ रहे हैं। पप्पा को विदाई दे रहे हो, क्या बोलोगे पप्पा से? हाँ, हमारे को बुद्धि सब दो बोल के बोलते हैं, पढ़ने लिखने का ज्ञान दो बोल के बोलते। आप क्या मांगोगे पप्पा से? वो उन सब बोले ना उन्हें। आपको भी बुद्धि चाहिए? हमें को भी। और पप्पा से जल्दी बुलाने के लिए क्या कहोगे कि पप्पा अगली बरस जल्दी आना। चलिए, बच्चों की विश हमने पहुंचा है। यहाँ पर एक और है, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कहना चाहोगे पप्पा से कि पप्पा जब अगली बार आओ तो मेरे लिए क्या लाना? नेक्स्ट बार आशीर्वाद। और सब लोगों को गणेश चतुर्थी पे और गणेश उत्सव पे क्या कहोगे?
प्रसाद। चलिए, तो छोटे बच्चे भले ही अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर जाहिर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कुछ बड़े भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। गणेश उत्सव है, यहाँ पर आप पहुँचे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ। हर साल ऐसे ही आते हैं? हाँ, हर साल ऐसे आते हैं। इस बार का जो आयोजन थोड़ा बड़ा, आज ये साल बहुत बड़ा गणेश बिठाए है सब जगह, बहुत खुशी का माहौल है। कोरोना वजह से 4-5 साल नहीं कराए हम गणपति का उत्सव, अब कोरोना नहीं है ना, धूमधाम से कर रहे सब लोग। चलिए, बहुत खूबसूरत संदेश यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, बड़े सब लोग पहुँचा रहे हैं कि गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी ही आना रहे, और जब अगले बरस आओ तो हम सभी को आशीर्वाद जो आप देखे जा रहे हो उसके माध्यम से हमारे तमाम कामों को बिना किसी विघ्न के मंगल तरीके से पूर्ण करना। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज़ बीदर। शनिवार 23 सितंबर को मुआवजा प्रोडक्शन LLP कलबुर्गी की ओर से गुलबर्गा के ऐवान शाही में स्थित कन्नड़ा भवन के स्वर्ण सभा भवन में गुलबर्गा के प्रसिद्ध उर्दू शायर व लेखक नूरुद्दीन नूर गौरी द्वारा लिखित उनकी प्रथम कन्नड़ा पुस्तक नारा शमसा कालकी अवतारा मत्तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रस्म इजरा किया गया। शंकर कोल्ला, चेयरमैन SSTV गुलबर्गा के हाथों इस पुस्तक का इजरा किया गया। इस रस्म इजरा कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार पाटिल तिगल तिप्पी, अध्यक्ष कन्नड़ा साहित्य परिषद जिला गुलबर्गा ने की, जबकि अन्ना साहेब पाटिल बेंगलुरु, मंगला V कपारे कर्नाटक राज्य उत्सव पुरस्कार विजेता और अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के अध्यक्ष पीरजादा फहीमुद्दीन और नेशनल ललित कला अकादमी पुरस्कार विजेता गुलबर्गा के कलाकार मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल सभी मुख्य अतिथि थे। शिवराज अंदगी सम्मानिया सचिव कन्नड़ा साहित्य परिषद गुलबर्गा इस कार्यक्रम की व्यवस्था की। सुनील चौधरी और साबिर गौरी इस कार्यक्रम के कन्वीनर थे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कलबुर्गी के प्रसिद्ध उर्दू शायर व लेखक नूरुद्दीन नूर ने KP न्यूज़ के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ಜಾತಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 21ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ್ವಕವಾದ 5 किताबें 2 शेरी मजमूए जिसमें शामिल हैं वो मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, और आज जिस किताब का रस्म इजरा अमल में आया है ये मेरी 7वीं किताब है जिसे मैंने कन्नड़ में लिखा है। वो कन्नड़ की पहली मेरी किताब है। आप इस किताब को पढ़िए, और जिस मकसद के तहत मैंने जो किताब लिखी है वो इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा गया है कन्नड़ा, इंग्लिश और उर्दू में। मैंने सोचा कि कन्नड़ा में भी हो सकता है लिखे हों, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बहुत लिखा गया होगा, लेकिन मेरी अपनी कोशिश है कि मैं अपने कन्नड़ा पढ़ने वाले भाइयों के लिए मैंने ये किताब लिखी है, क्योंकि वेदों में, पुराणों में और दूसरे मज़ाहिब की किताबों में कल की अवतार के बारे में लिखा गया है, कृष्ण गुया मौजूद है। मैंने उसी हवाले से किताब लिखी है, कल की अवतार यानी। जनता दल सेकुलर यानी JDS के कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद शफीउल्लाह ने पार्टी से अपना नाता तोड़ने का फैसला किया है। शफीउल्लाह ने कर्नाटक अध्यक्ष को लिखे अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने JDS और भाजपा के साथ गठबंधन के कारण खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। गौरतलब है कि JDS ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा से हाथ मिलाएगी। उन्होंने कहा, मैं पिछले करीब 30 सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। इस दौरान मैंने समुदाय और समाज की सेवा करने के लिए बड़ी मेहनत की, पार्टी की सेवा की, क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष साख पर विश्वास करती है और उस पर कायम है। हमने हमेशा मतदाताओं और आम जनता के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का प्रचार किया है। शफीउल्लाह ने आगे कहा, अब अगर मेरी पार्टी एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला रही है जो समुदायों और जाति के बीच दरार पैदा करती है, तो ऐसे में मेरा इस्तीफा देना ही सही है।
कावेरी जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इनकार के बाद राज्य में जनाक्रोश बढ़ गया है। विभिन्न कन्नड़ और किसान संगठनों ने 26 सितंबर मंगलवार को बेंगलुरु बंद रखने का ऐलान किया है। कर्नाटक जल संरक्षण समिति और कर्नाटक राज्य गन्ना उत्पादक संघ के अध्यक्ष कुरुबर शांता कुमार ने फ्रीडम पार्क में शनिवार को कहा कि तमिलनाडु को पहले ही पानी देने और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार के विरोध में मांड्या जिला बंद रखा गया। अब मंगलवार को भी बेंगलुरु बंद रखा जाएगा। इसके लिए सभी कन्नड़ संगठनों, होटल ऑनर्स एसोसिएशन, अन्य संघों और संस्थानों ने भी बंद को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह 11 बजे टाउन हॉल से मैसूरू बैंक सर्कल तक रैली निकाली जाएगी। बेंगलुरु के सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का अनुरोध किया गया है। ये किसानों या अन्य संगठनों का बंद नहीं है, ये बंद नागरिकों का होगा। सभी व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, मजदूर, आईटीबीटी कर्मचारी, वाहन मालिक और चालकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों से बंद के समर्थन का विश्वास है। राहुल गांधी ने इस साल नवंबर-दिसंबर तक होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, हम तेलंगाना जीत सकते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पक्का जीत रही है। राजस्थान में भी काफी नजदीकी मुकाबला होगा। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मुकाबले में कहीं नहीं है। बात अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो इन दोनों ही जगहों पर नैरेटिव हम लोग ही तय कर रहे हैं। राजस्थान में अभी हमारी सरकार है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है। हालांकि यहाँ मुकाबला नजदीकी हो सकता है। अब वक्त है ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश से मन की बात की। मन की बात का 105वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ देश की सफलता को, देशवासियों की सफलता को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे साझा करने का अवसर मिला है। मन की बात में विशेष आग्रह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11 राज्यों में 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए इन सभी राज्यों में न सिर्फ यात्रा में लगने वाला समय कम होगा बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। पीएम मोदी ने सभी वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। देश भर के कई रूटों पर पहले से ही वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में इन ट्रेनों से वंदे भारत ट्रेनों का बेड़ा भी बड़ा होने वाला है। मणिपुर में मई की शुरुआत में जातीय हिंसा भड़कने के बाद निलंबित की गई मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 4 महीने से अधिक समय के बाद शनिवार से बहाल कर दी गई हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अपराह्न 3 बजे बहाल कर दी गई। इससे कुछ घंटे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पूर्वोत्तर राज्य में निलंबित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज से बहाल किए जाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने का भी आह्वान किया, जिसके तहत भारत म्यांमार सीमा के पास दोनों ओर रहे लोगों को बिना किसी दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक भीतर जाने की अनुमति है। सिंह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सरकार ने फर्जी समाचार,
दुष्प्रचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री का प्रसार रोकने के लिए 3 मई को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी थी, लेकिन स्थिति में सुधार होने के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज से राज्य भर में बहाल की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को कहा कि वो महिला आरक्षण विधेयक को तब तक लागू नहीं होने देंगी जब तक इसमें ओबीसी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं। हमने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले विधेयक को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक इसमें ओबीसी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा मैं इस विधेयक को लागू होने नहीं दूंगी। उमा भारती ने कहा, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगामी चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की अपील करना चाहती हूं। इससे पहले मंगलवार को उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि विधेयक नियमों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित 33% आरक्षण में से 50% एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लिए रखा जाना चाहिए। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तराखंड से शनिवार को आए एक वीडियो में भूस्खलन के कारण एक घर ढहता हुआ नजर आया। शनिवार को सुबह सुबह नैनीताल के कई इलाके भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिसके कारण कई घरों में दरारें आ गईं। दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं और एक मकान ढह गया। वीडियो में 2 मंजिला मकान ढलान से फिसलता हुआ और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग 1 दर्जन कमरों वाला एक घर उसके ढहने से पहले ही खाली कर दिया गया था। नैनीताल के मल्लीताल इलाके में आसपास के घरों को भी अब खाली कराया जा रहा है। चीन ने झंगहू में हो रहे एशियाई ओलंपिक गेम्स में भारत के कुछ खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी है। इस पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया है। इस बीच पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से खास बात में कहा कि चीन के ऐसे बर्ताव से पूरे देश में गुस्सा है। किरण रिजिजू ने यह भी साफ कर दिया है कि अरुणाचल के खिलाड़ियों को गेम्स में एंट्री नहीं देने से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति पर कभी भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भारत का अभिन्न अंग हमेशा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से इस मामले में कड़ा कदम उठाने की अपील की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 5 दिनों तक बिठाए गए गणेश मूर्तियों का निकाला गया जुलूस। देर रात किया गया विसर्जन। कर्नाटक में जेडीएस को भाजपा से हाथ मिलाते ही लगा झटका। उपाध्यक्ष शफीउल्लाह ने दिया इस्तीफा। कावेरी मामले में अदालत का हस्तक्षेप से इनकार के बाद 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का किया गया आह्वान। यूपीए सरकार बनते ही तुरंत लागू किया जाएगा महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही ये बात। 1 अक्टूबर को देश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से की शामिल होने की अपील। मणिपुर में 4 महीने से अधिक समय बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।